पाकिस्तान में फंसा हुआ बाबू घर में दुबई बताकर गया था। पिता ने कहा 65 दिन पूर्व फ़ोन पर बातचीत हुई थी। उसने कहा कि माँ मैं पहुँच गया हूँ। माँ भी बहुत परेशान है कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव हो रहा होगा, वो समय से खाता होगा या नहीं खाता होगा, उसके साथ मार पिटाई होती है नहीं होती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति, बाबू नाम का यह व्यक्ति प्रेम में फंसकर पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहां पर वो अरेस्ट हुआ क्योंकि वो बिना किसी वीज़ा या बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान में पहुंचा था। इसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। इसकी माँ गायत्री देवी रोते हुए कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव हो रहा होगा, उसे समय से खाना दिया जाता होगा या नहीं दिया जाता होगा। मैं मोदी जी से विनती करती हूँ, उनके पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ कि मेरे बेटे को वापस भारत पहुँचाएँ। वहीं उनके पिता सिंह को गाँव के कुछ व्यक्ति थोड़ी ढांढस दिखाए हुए दिखते हैं, मगर उन्हें पता है कि उनका बेटा अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। भास्कर एपी टीम जब वहाँ पहुँची और अन्य पत्रकार भी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि बेटा पाकिस्तान में है। क्या भारतीय या पाकिस्तान दूतावास से कोई आधिकारिक जानकारी आई है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन नहीं आया, मगर कुछ वीडियो हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बाबू को पाकिस्तान में पकड़ा गया है और वह कैद में है। हमने पूछा आखिरी बार बाबू से बात कब हुई थी? तो पिता ने बताया सामान्य वह राम के इस ओकेज़न पर वह राजधानी से कहकर बाहर हुआ था कि कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। फिर उसने कहा कि मैं दुबई जाऊंगा, वहाँ पे जॉब करूंगा। नहीं पता कि ये पाकिस्तान कैसे पहुँच गए। 30 अक्टूबर को आखिरी बार उनकी व्हाट्सएप फ़ोन आया था। नंबर _92 से शुरू हो रहा था। हम जान गए कि ये पाकिस्तान का है। जब हमारी बात हुई उसने कहा मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ, मेरी चिंता मत करना। फिर कुछ पता नहीं हो सका कि बाद में क्या हुआ। अब हम काफ़ी परेशान हैं, किससे कहें यह भी समझ नहीं आ रहा है। बाबू के घर पहुँचने को काफ़ी पत्रकार वहाँ पहुँचे और बाबू का घर जब हम पहुँचे वहाँ पर तो रास्ते काफ़ी ज़्यादा संकरे थे, अजीब सा सन्नाटा था गांव में। मगर एक व्यक्ति ने घर के आगे हमें वहाँ पहुँचाया तो हमने देखा कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। व्यक्तियों के बीच पहुँचने के बाद सामने आया कि घर के अंदर माँ गायत्री थे और उनके पिता मौजूद थे। काफ़ी व्यक्ति उन्हें सांत्वना दे रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो आसपास के गांव के निवासी थे जो सिर्फ देखने आए थे कि आखिर यह बाबू है कौन। गांव के व्यक्तियों ने बताया कि बाबू काफ़ी व्यवहारिक था और व्यक्तियों से काफ़ी अच्छा बर्ताव भी रखता था और उधर उसके आसपास के जो व्यक्ति थे उससे काफ़ी खुश भी थे। वह सबके सुख दुख में पार्टिसिपेट करता था। 30 वर्ष का बाबू को शुरू से ही पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा जैसे तैसे दी किंतु उसको पास ना कर सका। इसके बाद वह काम धंधे में जुट गया। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वह राजधानी जाकर एक कपड़ा फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर दिया। वहाँ पे वह कपड़े स्टिच करने का कार्य करता था। पिता ने बताया कि बाबू 7 वर्षों से राजधानी में रहकर पैसे जोड़ रहा था क्योंकि वह दुबई जाना चाहता था। मुझे ऐसा दिखता था कि वह अपने किसी दोस्त के साथ पाकिस्तान गया है। वह कौन है ये मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। पिता ने बताया कि गांव के व्यक्तियों को उन्होंने कुछ जानकारी दी हैं कि उन्होंने दुबई जाने को आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट सब कुछ बनवाया था। वह दुबई जाने को वीज़ा भी उसने अपना बनवा के रख दिया था, मगर अभी भी शायद वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया था। वह इस बीते हुए ओकेज़न पर अपने घर पे आया मगर जाते वक्त सारे दस्तावेज यहीं अपने कमरे में छोड़ गया। पिता ये भी बताते हैं अगर उसे जाना ही था तो वह वैध तरीके से वीज़ा पाकर भी जा सकता था। उसे क्या ज़रूरत थी बिना अनुमति चोरी छिपे जाए। मुझे ऐसा दिखता है कि ज़रूर उसे किसी ने बहकाया है जिसके साथ वह इस तरीके से बॉर्डर पार करके गया है। भारत सरकार से हमारी मदद करे, हम गुहार करते हैं कि वो हमारे बाबू को वापस कराए। बाबू राजधानी में रहकर काफ़ी कार्य करता था और वहीं फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान में रह रही एक युवती से बातचीत हुई। दोनों के बीच अफेयर हो गया। फेसबुक पर ही दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो गए। बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर को बाबू ने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया मगर उसे पाकिस्तान ने वहां पकड़ा। पूछताछ में उसने कहा कि उस सार्वजनिक मीडिया के जरिए पाकिस्तानी स्त्री से जुड़ा था और उससे मीटिंग करने को पाकिस्तान आया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने बाबू को जासूस के रूप में देख रही है। उससे पूछताछ भी की जा रही है। युवक के पास किसी तरह का वैध दस्तावेज नहीं तो जो बॉर्डर पार करने को पर्याप्त हो। उसके अगेंस्ट में पाकिस्तानी विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 व 14 के केस भी दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने बाबू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसकी नेक्स्ट पेशी 10 जनवरी 2025 को होनी है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी युवती से बातचीत होने के बाद बाबू 2 बार जाने का प्रयास और भी कर चुका था, किंतु वह उसमें कामयाब नहीं हुआ था। तीसरी बार वह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहा। मंडी बहाउद्दीन शहर में उसकी उस स्त्री से मीटिंग भी हो गई, मगर बाबू को पाकिस्तानी मंडी बहाउद्दीन के एरिया से बिना वह दस्तावेज के पकड़ा गया।